Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and enjoying your day as well. तो आजकल सर्दियाँ भी बहुत हो गई हैं, आप लोगों को स्कूल से छुट्टियाँ भी होने वाली हैं 10-12 दिनों तक। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो वेकेशंस है वो इंजॉय करनी है, अपना ख्याल भी रखना है और पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए हम ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ने लगे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स क्लास 6, ठीक है। चैप्टर नंबर हमने 6 स्टार्ट किया हुआ था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्या करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, राइट, 1 to 4 मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे, राइट, करेक्ट है ना। कहाँ से कहाँ तक करेंगे हमने, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके कहाँ तक करना है, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ओके हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। डैट इज़ सो इजी एंड सिंपल, ठीक है, इसलिए आपको इसको देखते ही समझ आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। राइट द कोफिशिएंट्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इन ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने क्या कर लिखना है, कोफिशिएंट और वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो हमने अलग-अलग करनी है, ठीक हो गया। तो हम इसको किस पे करेंगे, हम इसको एक पेज पे करेंगे अलग से, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली इसकी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 6 यूनिट 6 रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट द कोफिशिएंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपके पास ये 3 एक्सप्रेशन गिवन है, इनमें से आपने क्या करना है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलग-अलग लिखना है, राइट। तो इसको समझने के लिए आपने वीडियो को जो है अंत तक देखना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन इनकी सारी समझ आ जाए। एंड देन आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये देखो सी जो है ये कांस्टेंट हमारे पास की है, क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ये पी और क्यू जो है वो है हमारे पास वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो मैं वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएंगे, पी और क्यू, ठीक है। और कोफिशिएंट का आपने कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए और बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए और बी कोफिशिएंट हो गए, पी और क्यू वेरिएबल हो गए, ठीक है। और वेरिएबल का मैं वी बड़ा लिख दूँगी, और कांस्टेंट आपके पास क्या हो गया, सी हो गया, ठीक हो गया। एंड देन सेकंड पार्ट में हमारे पास देखें, जो जिसकी वैल्यू अननोन होती है ना, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई आपके पास क्या है, वेरिएबल। ये 14 है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रिमेनिंग अनचेंज रहेगी, तो इसलिए कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये जो 2.5 और 1/3 जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको आप क्या बोलते हो, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 और 1/3, ठीक है। कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2.5 और 1/3, वेरिएबल एक्स वाई, और कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, 14। एंड थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 13p + 2q + 5। अब देखें ये हमारे पास कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, p और q, और इसके बाद कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा, 13 और 2, ठीक है। 13 और 2 कोफिशिएंट है, वेरिएबल आपके पास क्या है, p एंड q, कांस्टेंट क्या है, 5, राइट। तो ये सिंपल एंड इजी थे आप लोगों को, ताकि पता चले कि एक एक्सप्रेशन में कितनी चीज़ें होती हैं। एक एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें होती हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके पास लास्ट में होता है, और वेरिएबल और कोफिशिएंट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू अननोन होती है, कांस्टेंट आपके पास पहले से पता होता है कांस्टेंट कौन सा, और जो वेरिएबल के साथ जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सोल्व। वन पार्ट में, पहले पार्ट में लिखा हुआ है 13p + 2q + 12p - q - 8p + 3q। अब आप ये देखें, ये पहला एक्सप्रेशन भी हमारे पास ब्रैकेट में है, दूसरा भी है, एंड देन हमारे पास क्या है, तीसरा भी ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, यानी कि इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम इसको सिंपली एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देंगे, 13p + 2q, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये प्लस है और ये
मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो ये प्लस है, 12p के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 12p, और q के साथ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी माइनस q। अब ये माइनस है और ये 8 के साथ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस के हो जाएंगे माइनस 8p, और ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस के होते हैं माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q, राइट। तो अब लोग ये देखें कि आपके पास जो p वाले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ये 13p और ये 12p और 8p, तो इन सबको आप इकट्ठा लिख दो यहाँ पर 13p और फिर क्या है 12p प्लस 12p, और यहाँ पे क्या है माइनस 8p। देन आपने क्या करना है q वाले अलग लिख देने हैं, प्लस 2q और इसके बाद है माइनस q और फिर क्या है माइनस 3q, ठीक है। तो हमारे पास ये q वाले भी लिख दिए और p वाले भी लिख दिए। अब आपने क्या कर देना है, इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये 12p है और ये 8p है, प्लस का 12p और माइनस का 8p, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना, तो 12 में से आप 8 माइनस कर दो, कितने बनेंगे 4p, ठीक है। और साइन कौन सा लगता है जिसके साथ आपका बड़े वैल्यू के साथ जो साइन हो, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 4p। 12 में से 8 निकाल दो, 4 बचा, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13p, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें प्लस 2q लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस 3q और माइनस q, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3 में q ऐड कर दो 4q बन जाएगा, और साइन आपके पास कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, ठीक हो गया। अब आपने 13p और 4p ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 17p, और 2q प्लस 2q और माइनस 4q, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 4 में से 2 निकाल दो, कितने बनेंगे 2q, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 17p माइनस 2q, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया है 17p माइनस 2q, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पीछे आंसर है वो प्लस में आ रहा है। आई होप, मुझे नहीं पता कि ये प्लस में आंसर जो है आपका वहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सॉल्व किया तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। तो आप इसको क्या बोलोगे 17p माइनस 2q है, ये जो है हमारा इसका फाइनल आंसर है, राइट। आपको सही से समझ आ चुका होगा, तो देन आप इसको अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड में है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, वो है 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx माइनस 6xy माइनस 2yz माइनस 5 एंड देन है प्लस 8xy प्लस 2yz माइनस 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो लिखेंगे हम इसको कैसे, देखिए इज इक्वल टू का साइन लगाया, 2xy प्लस 3yz प्लस 4zx, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 6xy, ठीक है। और ये माइनस है और ये माइनस 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 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा प्लस 2yz, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा प्लस 5, ठीक हो गया। एंड देन आपके पास ये क्या करेंगे प्लस 8xy, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ प्लस 8xy और प्लस 2yz, ठीक है। प्लस प्लस होके प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस 35, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिखना, जो xy वैल्यू है उन सबको आप इकट्ठा कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2xy, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी 2xy, और फिर क्या है माइनस 6xy और फिर क्या है 8xy प्लस 8xy। अब आपने क्या करना है yz वाली इकट्ठी कर देनी है, प्लस 3yz प्लस 2yz और प्लस 2yz, ठीक हो क्या। एंड देन फिर आपके पास क्या है माइनस 35 और प्लस 5, माइनस 35 और प्लस 5, ठीक है। अब आप क्या करो, इन सबको सोल्व करो। देखिए 2xy ये भी प्लस का और ये 8xy ये भी प्लस का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बनेगा, इसको और इसको प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 10xy, ठीक है। 10xy और माइनस 6xy, ठीक हो गया। एंड देन अब आप इन दोनों को प्लस करो, 3yz और 2yz कितना बन गया 5yz, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 5yz और प्लस 2yz।
अब -35 में से +5 निकाल दो, प्लस माइनस क्या होते हैं -35 में से 5 निकाल दो, कितना बनेगा 30, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। अब देन इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 10 में से आप 6 निकाल दो तो कितने बनेंगे 4xy, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 6 निकाल दे 4 हो गया, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, तो प्लस था तो मैंने प्लस ही लगा दिया है, ना भी लगाओ तो इसका मतलब प्लस ही होता है। और 5yz में 2yz ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 7yz, ठीक है ना। कितना बन जाएगा आपके पास 7yz। और यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं लिखी, देखें ये 4zx जो ये स्टार्ट में था प्लस 4zx, ठीक है, वो कहाँ पर आना था, वो यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4zx, तो आप यहाँ पर एंड पर बेशक लिख दो 4 + 4zx, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी + 4zx और -30, ठीक है। और ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर, राइट। देन अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 3x - y + 2z। अब पैरामीटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर हमारे पास किसी भी चीज़ की ओवरऑल बाउंड्री होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रही है स्क्वायर फील्ड, मतलब अगर आपके पास एक ये स्क्वायर फील्ड है, कोई भी स्क्वायर शेप में खेत है, ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो बाउंड्री है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बाउंड्री बनती है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बाउंड्री बनती है। अब वो क्या कह रही है इस चारों साइड की है जो स्क्वायर फील्ड है, इसके हमने क्या बतानी है पैरामीटर बताना है। और पैरामीटर क्या होता है इन चारों साइडों को प्लस करके आता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हर एक की साइड क्या है, तो 3x - y + 2z, ये एक साइड है। फिर यहाँ पे आ गया 3x - y + 2z, ठीक है, 3x - y + 2z। फिर क्या आएगा 3x - y + 2z, और फिर क्या आएगा 3x - y + 2z। मतलब चारों साइडों की लेंथ उन्होंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करोगे, आप इसको दो तरीक़ों से फाइंड आउट करते हो। पहले तो पैरामीटर को आप इन सब को प्लस कर दो, चारों को, ठीक है। ये तो अगर आपने इसको प्लस नहीं करना तो आप क्या करो 4 को इस एक साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अगर आपके एक साइड की लेंथ जो है वो 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है, तो आप क्या करोगे 4 साइडें हैं तो 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 12 है। इसी तरह ही हम क्या करेंगे इस 4 को इस वाली जो हमारी लेंथ है एक साइड की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम फार्मूला अगर लिखें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4l, मतलब 4 को क्या करना है आपने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 4 लिखूँगी, ब्रैकेट लगाया, लेंथ आपकी कितनी है 3x - y + 2z, ठीक हो गया। देन आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 12x, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4y, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12x - 4y + 8z, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बिल्कुल ही सिंपल और इजी है। आपने सिर्फ याद रखना है कि पैरामीटर किसी भी शेप का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। या तो आपने जो लेंथ है आपने इसको 4 टाइम्स प्लस कर देना या इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेम आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है p + q - 2r - 3s + p + 5s। तो सबसे पहले हमने इनकी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा p + q। अब ये माइनस अंदर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा -2r, माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा +3s, और यहाँ पे फिर +p और +5s, ठीक है। ये प्लस अंदर प्लस जब प्लस होते हैं ना, जब प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर आता है इसका प्लस आता है। जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है माइनस। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, ठीक हो गया। अब एक p ये है हमारे पास, एक p ये है, तो इन दो p को आप क्या करोगे प्लस कर दोगे, p + p। ये 3s है और ये 5s है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी
3s प्लस 5s माइनस 2r, और बस यही है ना हमारे पास, ठीक है, और प्लस q बन जाएगा। प्लस p प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2q प्लस 8s, ठीक है, और इसके बाद माइनस 2r, p लिखना था यहाँ पे, माइनस 2r और प्लस q। तो ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो पीछे बुक में तो उन्होंने पता नहीं कैसे आंसर दिया हुआ, तो मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैंने इसको सर्च भी किया है, इसका आंसर ऐसे ही आता है। ये p है बच्चों, ठीक है, 2p प्लस 8s माइनस 2r प्लस q, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखें सबसे पहले ये जो बार है इसको हम सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमने इसको बार को ख़त्म करना होता है और ऐसे ही हो जाता है वो। फिर x प्लस वाई, अब ये माइनस सारे अंदर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5 के साथ प्लस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो कितना बन जाएगा माइनस 5x। ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस 3x, ठीक है। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस 4, ठीक हो गया। देन आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। x माइनस 5x माइनस 3x प्लस y और प्लस 4, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको कर दो, x माइनस 5x और माइनस 3x की तरह बन जाएगा माइनस 8x प्लस y प्लस 4, ठीक है, प्लस y और प्लस 4, ठीक हो गया। अब इसमें से आपका 8x में से एक x निकाल दे, कितने बन जाएगा माइनस 7x। प्लस माइनस माइनस होता है ना, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ गया आपके पास। फिर आ जाएगा प्लस y और फिर एंड पर क्या है प्लस 4, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, माइनस 7x प्लस वाई प्लस 4। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3, राइट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी छोटे वाली पैरेंथेसिस है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो लिखते हैं इसको 6x माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे 2x। अब ये देखिए, अब इसको आपने क्या ख़त्म करना है, ये वाला जो हमारी पैरेंथेसिस है यानी छोटी ब्रैकेट ये ख़त्म करेगी। अब इस छोटी ब्रैकेट और 4 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4x, और माइनस 4 और माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस 8। क्या है, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है 8 बन जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस वाई, राइट। अब हम इसको ख़त्म करेंगे, ये जो हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं 6x, ठीक हो गया। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस, अब आपके पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x माइनस 4x प्लस 8 प्लस y। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x प्लस 8 और प्लस y, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो साथ में यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब माइनस के साथ हमने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस 3x और प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2x, ठीक हो गया। और अब ये माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा प्लस 4x, ठीक है। ये माइनस प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 और फिर प्लस माइनस माइनस y, ठीक हो गया। एंड देन आप भी इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई कर देंगे, 6x माइनस 3x और माइनस 2x कितना बन गया माइनस 5x, ठीक हो गया। और ये क्या बन गया 4x, देन माइनस 8 और माइनस y, ठीक है। अब 6x में से 5x निकाल दे, कितने बनेंगे x बनेंगे और प्लस 4x माइनस 8 और माइनस y। तो आप क्या करोगे 4x और 1x जमा करेंगे तो कितने बनेंगे 5x माइनस 8 माइनस y, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3, ठीक है। आपने इसको गौर से देख लेना है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर था तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर ब्रैकेट के साथ कोई भी साइन हो तब भी हमने मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हमारे पास अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इसको हम रीड करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7।
देन इवेल्युएट 6x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे। 6 है, x की जगह हमने क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो मैं x की जगह क्या लिख दूंगी, 5 ब्रैकेट में लिखूंगी, क्योंकि ये x जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए x वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। माइनस उसके बाद 2 है, x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 5 प्लस करली ब्रैकेट 2, x की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4, फिर x की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2। ठीक है, अब मैंने ये 5 लिख दिया तो ये ऊपर वाली बार ख़त्म हो गई, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस, ठीक है, 5 2 जार कितने होते हैं, 10 प्लस 5 2 जार कितने होते हैं, 10 माइनस 4, और 5 में से आप 2 माइनस कर दो, कितने बनेंगे, 3। ठीक है, प्लस 7। ओके, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 30 माइनस इंटू 10। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्लस 10। अब ये वाली हम ब्रैकेट ख़त्म कर रहे हैं, माइनस 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 12 और प्लस 7। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मल्टीप्लाई है किससे करना है, माइनस अंदर वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, 30 माइनस। अब आप इसको अंदर ही सोल्व कर लो। देखिए 10 और 10 कितने होते हैं, 20 माइनस 12 प्लस 7। ठीक हो गया, 30 माइनस 12 में से 20 में से 12 निकाल दें, 8 प्लस 7। ठीक हो गया, 30 माइनस 8 और 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 30 में से 15 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। राइट, समझ आ रही है ना। हमने सिर्फ क्या किया है, वैल्यूज़ पुट की हैं, देन हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो हम बुक पे ही सोल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, राइट द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 4 9 16 25, देन 2 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, 64 81, आल्सो स्टेट द रूल। अब आपको काउंटिंग तो आती है ना, आप इसको गौर से देखें, 1 और 4, ठीक है, फिर है 9, फिर है 16। अब आप ये समझ ले कि 4 में अगर मैं 1 ऐड करूँ कितने बनेंगे, 5 में 9 ऐड करें तो 13 बनता है। तो ये हमारे पास कोई भी एक एग्जैक्ट रूल नहीं बन रहा। अगर आपको एक वो आती है, यानी कि काउंटिंग आती होगी, अब आप 6 क्लास में हो गए, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इनका स्क्वायर लूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। स्क्वायर का मतलब है 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखिए वही वाले नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36, 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब स्टेट रूल को हमने क्या कर देना है, रूल हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, स्क्वायर्स। आप इसको आगे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है, अब यहाँ पर जगह नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि पीछे बुक में आंसर चेंज क्यों होते हैं और हमारे आंसर चेंज क्यों आते हैं। या तो उन्होंने गलत किए होते हैं और हम तो गलत करते ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने चैनल को करना है। मैं भी बार बार भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या भुलक्कड़ होती जा रही हूँ आप लोगों की तरह। आप तो नहीं है, खैर मैं ही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, और ना ही मैं आप लोगों को जाने दूंगी। एंड देन आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। आई होप आप लोगों के मार्क्स जो है वो मैथ्स में 100/100 है। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।